हेलो फ्रेंड्स, आज हम एलसीएम के बारे में डिस्कशन करेंगे। एलसीएम की तीनों मेथड को ध्यान से आज समझना है बच्चों को। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड और मल्टीपल मेथड, ये तीनों ही मेथड से बच्चों को एलसीएम निकालते आना चाहिए। बाहर ये देखा गया है कि बच्चे डिवीजन मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आसान मेथड है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार दिक्कत ये होती है जब क्लास 10th में ये मेथड का नाम लिखाया जाए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, तब हमें दिक्कत आ सकती। तो हमें एलसीएम की तीनों ही मेथड, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि आपको पल पल में जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये मेथड से आज हम क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं हम एलसीएम की। एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से देखेंगे। तो आज हम जो एलसीएम फाइंड करने वाले हैं, टू फाइंड द एलसीएम ऑफ, एलसीएम हम निकालेंगे, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 15, 30 और 90 का निकालेंगे। 15, 30 और 90। तो सबसे पहले हम आप सबकी मनपसंद मेथड डिवीजन मेथड से बताएंगे। डिवीजन मेथड से हम बता रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। डिवीजन मेथड सभी को आती होगी, लेकिन चूंकि हमारा पर्पस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसलिए उसको पहले इससे भी आना चाहिए कि जनरली बच्चे इस मेथड से करते हैं। अभी हम लाइन खींच देते हैं डिवीजन के लिए, जितनी जरूरत रहेगी फिर और बढ़ा देंगे। बाकी इसकी तैयारी कर लेते हैं डिवीजन मेथड की, जिसकी जरूरत रहेगी उसको देखेंगे अपन। ये देखिए, अब ये हमारा तैयार है। अब ये जो हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं, किस किस का निकालने जा रहे हैं? 15, 30 और 90 का। सभी को मालूम है, यहाँ हम प्राइम नंबर ही यूज करते हैं, यानी इन्हीं नंबरों का यूज होना चाहिए। 2, 3, 5, 7, 11 से लेके प्राइम नंबर सभी को आते हैं। तो इसलिए शुरुआत हम यहाँ 2 से करते हैं। तो 15 में तो डिवाइड हो नहीं रहा है, 30 में डिवाइड किया तो 15 बार गया, और 90 को डिवाइड किया तो 45 बार गया। अब फिर से देखा 2 से तो जा नहीं रहा है, अब दूसरा नंबर 3 का लग जा रहा है। तो 3 से हमने डिवाइड किया तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। और फिर ये 3 से जा रहा है, 5 से नहीं जा रहा, तो ये ज्यों का त्यों आ गया, ये भी ज्यों का त्यों आ गया, और 3 5 जा 15। अब ये 5 से गया तो लास्ट में 1 1 और 1 आ गया। अब ये एलसीएम हम एक निकाल चुके हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये आ चुका है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। जब हम इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चाहो तो हम जोड़े से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इनका जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 90 आया। तो ये मेथड तो सभी को आती थी, लेकिन ये चूंकि हमको एलसीएम तीनों मेथड से आज सीखना है, इसलिए बताना जरूरी है। ये सबसे फेमस मेथड है, बच्चे मोस्टली इसी का सहारा लेते हैं। लेकिन जब उनकी गाड़ी अटक जाती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ध्यान से समझना है। मेन वीडियो का उद्देश्य यही था कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम समझें। तो सारे बच्चों को स्क्रीन में ध्यान से देखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं कि पहले सभी नंबर्स के फैक्टर निकाल लिए जाते हैं। जैसे 15 के निकाल लेंगे, फिर जो जरूरत रहेगा हमको अलग अलग फैक्टर निकालने हैं। अलग अलग फैक्टर निकाल ले रहे हैं हम, 3 नंबर्स थे हमारे, तीनों के फैक्टर निकाल लेंगे। हमारे पास जो नंबर हैं वो देख लेते हैं, किस किस नंबर का अपने को एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना था। तो था 15, 30 और 90। तो यहाँ लिख लेते हैं, एक 15 के अपने को फैक्टर निकालने हैं, एक 30 के निकालने हैं, और एक 90 के निकालने हैं। इसमें सबसे पहले इसको हमने 3 से किया तो 3 5 जा 15। तो ये 5 से किया तो 1 आ गया। उसके बाद फिर 2 से किया तो यहाँ जाएगा 15, फिर 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। उसके बाद फिर इसको किया तुमने ये 45। उसके बाद फिर 3 से किया इसको तो 15 आ जाएगा। उसके बाद इसको फिर 3 से किया तो 3 5 जा 15, और ये 5 बन जा 5 आ गया। अब ये फैक्टर है। अब इसके बाद करना क्या है ना, एचसीएफ में तो ऐसे करते हैं, लेकिन एलसीएम से ये मेथड बच्चों से नहीं आती। तो ये लिख दिया 3 इंटू 5। उसके बाद 30 के फैक्टर लिखे हमने, तो 30 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 3 इंटू 5। उसके बाद 90 के फैक्टर आए तो 90 के फैक्टर हमने लिख लिए
90 के फैक्टर जो आए हुए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज करते हैं, सबसे पहले कौन सा नंबर कितनी बार आया वो लिख के रख लेते हैं। ये देखिए 3 कितनी बार आया, एक बार। 5 कितनी बार आया, एक बार। 2 कितनी बार आया, एक बार। 3 कितनी बार आया, एक बार। 5 कितनी बार आया, एक बार। इसमें 2 कितनी बार आया, 1 बार। 3 कितनी बार आया, 2 बार। और 5 कितनी बार आया, 1 बार। मेन चीज अब ये एलसीएम में ये ध्यान रखना है, ये जो नंबर लिखे इन नंबर में से यदि कोई नंबर 2 बार आ रहा है तो उसमें से उसका सिलेक्शन होता है जिसकी पावर ज्यादा हो। तो इसमें सबसे पहले हम 2 को देखते हैं, 2 2 बार आया इधर भी इधर, लेकिन दोनों की ही पावर सेम है तो किसी एक का सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है इसमें। अब ये देखिए 3 ये भी है और ये भी है, तो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो ज्यादा वाले का सिलेक्शन होता है। तो ये हमने इसका सिलेक्शन कर लिया। ऐसे ही 3 हो चुका, 5 देख रहे हैं तीनों में है, तीनों की पावर सेम है, तो वो एक नंबर का सिलेक्शन हो गया 5 1 का। यदि एक में 5 की पावर 2 होती तो 5 की पावर 2 का होता। तो बस इस बात का ध्यान रखना है, जिसकी पावर ज्यादा है उसको लिखना है अपने को। अब इसको सॉल्व किया, 3 का स्क्वायर जो है सभी को मालूम है 9 होता है और ये 5। अब हमने इसका मल्टीप्लाई कर लिया, जब तीनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जा 18, 18 5 जा 90। तो ये मेथड हो गई, ये कहलाती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और इसके कारण क्या होता है कि कुछ बच्चे बहुत डरते हैं, जबकि ऐसी कोई कठिन मेथड नहीं है। इस मेथड का भी यूज किया जा सकता है। कभी आप पेपर में नाम लिखा जाता है कि इस मेथड से करो, फिर उस समय दिक्कत हो जाती है बच्चों को कि अरे अब क्या करें, हम तो डिवीजन मेथड सीख के आए। एक और मेथड है जो इन सबसे लिटरली जिससे मतलब समझ में आता है हमको, वो है मल्टीपल मेथड। और हम इसी मेथड को सबसे ज्यादा लाइक करते हैं। यदि आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि एलसीएम एक्चुअल में होता क्या है, तो ये मेथड ही समझना जरूरी है। नाम ही है मल्टीपल मेथड, क्योंकि एलसीएम का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसमें जो मल्टीपल वर्ड आया है, ये देखिए इसमें जो मल्टीपल वर्ड आया है ये यहीं से आया, यही मेथड है मल्टीपल। तो असली में एक्चुअल में मल्टीपल मेथड ही इसकी सही। इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको कि इसको मल्टीपल मेथड, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का अर्थ क्या होता है। तो इसलिए इस मेथड को समझना जरूरी है। कठिन है क्योंकि इसमें टेबल लिखना, मल्टीपल मतलब होता है टेबल। तो हमको एलसीएम जो इस क्वेश्चन में बोला गया था, एलसीएम हमको निकालना था। एलसीएम ऑफ हमको 15 का निकालना था। 15, 30 और 90 ये थे। अभी हमने इसी क्वेश्चन को बाकी के दो मेथड से आंसर ही मालूम है। इसमें क्या होता है, अपन इन सबके पहाड़े लिख देते हैं। मल्टीपल ऑफ 15, 15 का पहाड़ा लिख दिया, जितनी इच्छा उतने लिखते जाना चाहिए। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, जितना टेबल आता है उतना लिख दिया। 15 1 जा हिंदी का आता है तो हिंदी का बोल दिया। 15 को 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौक 60, 15 5 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120। या जिसको इंग्लिश का आता है वो इंग्लिश के हाथ चलेगा। 15 1 जा 15, 30 45 60 90, जहां तक इच्छा वहां तक लिख दो, कोई ऐसे बंदिश नहीं है। अब दूसरा हमने लिखा मल्टीपल ऑफ 30, तो 30 का टेबल लिख दिया। 30 का टेबल लिखा तो 31 जा 30, 32 जा 60, 33 जा 90, फिर और प्लस करेंगे तो 120। ये 30 की टेबल होगा। और एक आखिरी मल्टीपल बचा है अपने पास, मल्टीपल ऑफ 90। 90 की टेबल, तो 9 की टेबल लिखना है, कोई टेंशन ना लें बच्चे, सब जीरो जीरो लगा देना। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 360, ऐसे करके आगे बढ़ते गए। अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन का, अब आपको मल्टीपल का मतलब समझ में आएगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कॉमन, इन जो टेबल लिखी है आपने उसमें कॉमन मल्टीपल्स कौन सा है। तो कॉमन मल्टीपल्स को देखो, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाले पूरे टेबल में 60 आया है और यहाँ पे 90 आया, इधर भी 90 आया, यहाँ पे भी 90। तो जो कॉमन है तीनों में जो सबसे पहले आया, ये देखो 90 इधर भी था, 90 इधर भी था और 90 इधर भी था। तो ऐसा यदि टेबल लिखने में सबसे पहले कॉमन जो तीनों में आया हो वो उसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। तो इसका ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल रहा इन तीनों का 90। यही हमने क्वेश्चन को तीनों उस मेथड से भी किया था। एक हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी किया, इसको हमने डिवीजन मेथड से भी किया। तो ऐसे हम कई चीजें लेके आते रहेंगे। आप लोगों का सहयोग चाहिए और आप लोगों का प्यार मिलता रहे, कमेंट्स मिलते रहें।
तो हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।